नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए सिरोही चलते हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत सभा को संबोधित करेंगे। करोड़ रुपए आए, मात्र 19 करोड़ रुपए बांटे गए और बाकी पैसे वापस लौटा दिए। मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने निर्देश दिए अपने प्रमुख सचिव को, उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए और इस मार्च महीने में सिरोही जिले के 15,000 किसानों को वो आदान अनुदान का पैसा मिला। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी पर बना रहेगा तो इसी तरीके से करीब 50 करोड़ रुपया जो आदान अनुदान का सिरोही जिले के किसानों का बाकी है, वो पैसा हम आपको दिलवाएंगे। आप बीजेपी को वोट देने की बात करते हो। देवजी पटेल कहते हैं मैं किसान हूं। कैसे किसान है? प्रधानमंत्री फसल बीमा में सिरोही जिले के किसानों के लिए 51 करोड़ रुपए आया। क्या सिरोही जिले के किसानों को वो 51 करोड़ रुपए उनकी जेब में आया? वो सारा 51 करोड़ रुपया आपके ऋण खाते में जमा कर दिया और ऋण खाते की राशि घटा दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का। आपका कर्जा माफ तो हुआ, लेकिन वो ऋण की राशि कम हो गई। ये 51 करोड़ का चूना सिरोही जिले के किसानों को भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने लगाया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं कि वो 51 करोड़ रुपए सिरोही जिले के किसानों को वापस रिम्बर्स हो। ये चुनाव आपके पुनर्विचार करने का चुनाव है। जालौर सिरोही की जगह जनता ने 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हराया। एक मैं तो आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को हराने में सफल रहा, लेकिन अब आपको अपना भरोसा देना है कि आने वाले चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। गहलोत साहब ने जो निर्णय किए हैं, तो 1 रुपए किलो का गेहूं बंद कर दिया था। पहला निर्णय आपने किया, आपको बीपीएल परिवारों को 1 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पानी का बिल आपने आपका माफ कर दिया, माफ हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से अनेक जनहितकारी निर्णय आपके लिए करेंगे और हम बराबर आपसे विनती करते रहेंगे। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि राजस्थान में अशोक जी गहलोत के हाथ मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आप हाथ के निशान पर मोहर दबाए और भाई रतन देवासी को भारी मतों से विजयी बनाए। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के लोकप्रिय विधायक संयम जी लोढ़ा साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सिरोही जिले की पैरवी करने की बात कही। अब मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब से अनुरोध करूंगा कि अशोक जी गहलोत साहब पधारें और हमारी सभा को संबोधित करें। हमारी नन्ही नन्ही बच्चियां साइकिल से स्कूल गई, वो हमें याद है। हमारे बुजुर्ग यात्रा करके, वो याद है। तभी तो अशोक जी तीसरी बार राजस्थान के सरताज हैं। हमारे प्रभारी मंत्री भंवर सिंह बाड़ी साहब, हमारे यहाँ के विधायक संयम लोढ़ा जी, वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद सागर भाई रायका जी, हमारे जिला अध्यक्ष जीवाराम जी आर्या, लोकप्रिय उम्मीदवार रतन देवासी जी, हरीश चौधरी जी, मीर डांगी जी, दादाराम जी गरासिया जी, रामलाल जी मेघवाल साहब, शिवराम जी पटेल, सुश्री रंजू रामावत जी, चंदन सिंह देवड़ा साहब, पूर्व प्रमुख अन्नाराम जी बोरान साहब, राजेंद्र सांकला जी, इंदर सिंह देवड़ा, हमारी बहन गंगाबेन गरासिया, गुमान सिंह देवड़ा, पुखराज जी गहलोत, गोवर्धन सिंह जी प्रभारी लोकसभा, नितिराज सिंह जी पूर्व प्रधान, मोहन शिवी जी, किशोर पुरोहित जी, हरीश मेघवाल जी, असलाराम जी माली, निम्बाराम जी गरासिया, नगदी जी और तमाम उपस्थित नेतागण। नाम काफ़ी है यहाँ पर। पुखराज परियार जी, कुलदीप सिंह जी, हीरा भाई अग्रवाल, मुन्नावर हुसैन साहब, राजेश गहलोत जी, श्वेत साहब जी NSU के अध्यक्ष, कमलेश रावल जी, सेवादल मुख्य संगठक, जितेंद्र एरन जी, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि हम सबकी सलाह से
हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने आपके यहाँ से भाई रतन देवासी जी को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है। रतन देवासी जी नौजवान है, पहले मेरे साथ में जब एमएलए बने थे तो मैंने इनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया। दुर्भाग्य से पिछला चुनाव जीत नहीं पाए। ये रायका समाज से और रायका समाज को पहली बार टिकट मेरे वक्त में मिला इतिहास के अंदर। 50 साल में पहली बार टिकट मिला। पहला टिकट तो कामयाब नहीं हुआ और दूसरा टिकट कामयाब हो गया। तो रायका समाज को उसके पहले किसी पार्टी टिकट नहीं दिया था, कांग्रेस ने टिकट इनको दिया। बाद में तो बीजेपी ने खड़ा कर दिया उम्मीदवार, वो जीत भी गए। और कांग्रेस ने रायका समाज को, देवासी समाज को पहला टिकट देके आज़ादी के बाद में बोनी कांग्रेस ने कराई थी। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए हमेशा। और एक नौजवान है जिसको आशीर्वाद सबका मिला हुआ है। ऐसा आदमी अगर जीत के जाएगा तो चुनाव जीतने के बाद में भी आपके बीच में आता जाता रहेगा, छत्तीसी कौम की सेवा करेगा, आपके सुख दुख में साथ निभाएगा और सिरोही जालौर की समस्याओं को दिल्ली की पंचायत में उठाएगा और विकास में भागीदार बनेगा। यही देखा जाता है एक उम्मीदवार के अंदर। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि हम सब लोग जमान देना है कि रतन देवासी को सब मिलकर छत्तीसी कौम उनको अपना समर्थन दें, सहयोग दें, आशीर्वाद दें, विश्वास प्रकट करें और हाथ के निशान वाला बटन दबाएं 29 तारीख को। ये हमारी अपील आपसे है। राजस्थान सरकार भी बनी है, बनते ही हमने कई फैसले किए हैं जो भी बता रहे थे मेरे पूर्व वक्ता। कर्जा माफ किया है हमने, कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा माफ किया, भूमि विकास बैंक का कर्जा माफ किया और जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनसे बातचीत चल रही है हमारी। चुनाव तक रोक लगी हुई है फैसला करने में। चुनाव खत्म होते ही बातचीत करके जो कर्जे बच गए 2 लाख तक के कर्जे, जहाँ एनपी हो गया, उन सब के कर्जे माफ किए जाएंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार हम लोगों ने अभी 50 टाइम लड़ा जी ने आपको बिजली के बिल माफ कर दे। बिजली का शुल्क लगेगा नहीं, बिजली नहीं, पानी का अब बिल आएगा नहीं। बिजली का बिल तो आ रहा है, तो हमने वादा किया आपसे 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी। 5 साल तक दरें कोई नहीं बढ़ेगी। तो पानी के बिल हमने हमेशा के लिए समाप्त कर दी गाँव के अंदर। और शहरों में बहुत मामूली बिल आएंगे, वो हम चुनाव के बाद में बात करेंगे क्या करना है। इस प्रकार से बेरोजगारी के लिए हमने भत्ते देने की बात करी, 3000 रुपये नौजवानों को। और अगर बेरोजगार महिला है या कोई दिव्यांग है तो 3500 रुपये उनको मिलेंगे। फैसले करने में सरकार ने कोई कमी रखी नहीं। कोई 15, 20, 25 फैसले हमने किए हैं। 2 रुपये किलो जो अनाज मिलता है वो हमने बीपीएल के लिए, स्टेट बीपीएल के लिए 1 रुपये किलो कर दिया। तो किसानों की बात हो, दूध उत्पादक जो लोग हैं, पशुपालक रखते हैं, उनको 2 रुपये प्रति लीटर दूध का सरकार बोनस देगी। ये फैसला पहले हमने किया था, हमने वापस रिपीट कर दिया। पिछली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, हमने वापस चालू कर दिया है। दवाई हम 600 दवाई दे रहे थे, उस स्कीम को कमजोर कर दिया पिछली सरकार ने। अभी हमने फैसला किया है दवाइयाँ फ्री मिले आपको, टेस्ट फ्री, चाहे वो सोनोग्राफी हो, चाहे वो डायलिसिस हो, चाहे खून की जांचें हों। और उनको बढ़ा रहे आने वाले वक्त के अंदर। अभी 3 दवाएं और जोड़ी है, एक तो किडनी वाली, एक हार्ट की और एक कैंसर की। बहुत महंगी दवाई होती है उसकी, आदमी बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमने कहा तीनों दवाएं फ्री मिलेगी आपको राजस्थान के अंदर, कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। इस प्रकार से कई फैसले हुए हैं। अभी तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी ने जो स्कीम लेके आए हैं न्याय,
प्रत्येक परिवार को 6,000 रुपये मिलेंगे प्रति माह, 72,000 मिलेंगे प्रति वर्ष मिलेंगे। गरीबी कैसे दूर हो देश के अंदर, उसके लिए ये बहुत ऐतिहासिक घोषणा की गई है कांग्रेस मैनिफेस्टो के अंदर। आपसे मैं अपील करूंगा कि घोषणा पत्र को आप देखें, अखबार में आया भी होगा, उसका आप चिंतन करें, मनन करें। शानदार घोषणा पत्र कांग्रेस का है और उसमें ये भी कहा है किसानों के लिए अलग बजट पेश होगा। बहुत बड़ी घोषणा है जिसमें पार्लियामेंट के अंदर रेलवे का बजट प्रस्तुत होता था पहले। किसानों की जितनी समस्याएं, जितनी तरह की समस्याएं हैं, उनमें पूरी बहस होगी पूरे पार्लियामेंट के अंदर। पूरे बजट पास बाद में होगा, पहले बहस होगी। इस प्रकार से किसानों की समस्याओं को राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो में बहुत तवज्जो दी गई है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी तो 32 लाख नौकरियाँ पेंडिंग पड़ी है देश में, उसको भरेंगे आते ही अगले साल तक, ये वादा किया गया है। बस यही किए गए हैं। हमारे मैनिफेस्टो की चर्चा पूरे देश के अंदर है और बीजेपी के मैनिफेस्टो में सारी बातें वो गायब कर दी जो पहले वादे किए थे। ना ब्लैक मनी लाए, ना काला धन तो ही नहीं, ऊपर से नोटबंदी करके सबको लाइन में खड़ा कर दिया। सबके बिजनेस ठप हो गए, के लोग तो नौकरियों से निकाल दिए गए क्योंकि काम धंधे चल नहीं रहे। ना 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, वो वादा पूरा मोदी जी का। ना महंगाई कम हुई, जुमलेबाजी बहुत हुई है, पर ना 15 लाख रुपये खाते में आए किसी के। पिछली बार बहुत मोदी 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 करके वो एक माहौल बन गया और वो स्थिति नहीं रही है। अब लोग समझ गए असलियत क्या है, कहने की और बात है, करने की और बात होती है। और वो कभी चुनाव आते राम मंदिर की बात आती है, चुनाव हिंदू की बात आती है। क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं बैठे हुए लोग? क्या बीजेपी का झंडा ले तभी हिंदू कहलाएंगे? सेना का पराक्रम, शौर्य, पूरा देश नमन करता है सेना की बहादुरी को। और आज नहीं, आज़ादी के बाद में, चाहे 62 का युद्ध हुआ चाइना के साथ में, तभी हमारे लोग शहीद हुए। 65 की लड़ाई थी पाकिस्तान के साथ में, लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का नारा दिया उन्होंने। तभी पूरा मुल्क जो है सैनिकों को सलाम करता था, उनकी बहादुरी को नमन करता था। 71 में इंदिरा गांधी जी के वक्त में फौजों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का उदय हुआ और 93,000 उनके कर्नल, जनरल, मेजर सैनिकों के हथियार सहित उनको सरेंडर करवा दिया आर्मी ने अपने सामने। विश्व में ऐसा इतिहास कहीं देखने को नहीं मिलता है। वो काम हमारी फौजों ने किया, हमें उन पर गर्व है। और किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि मैंने किया है, सब कहते फौजों ने किया है और फौजों को गर्व होना चाहिए पूरे देश को। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, हम लोग सलाम करते हैं उनको, वे आप लोग जान हथेली में रख करके देश की रक्षा कर रहे हो। और जो मोदी जी की स्टाइल है वो समझ के परे है। जिस प्रकार वो बोलते हैं, उपद्रव छोड़ा गया हो तो जैसे मोदी जी ने छोड़ दिया हो, सर्जिकल स्ट्राइक की हो तो उनका श्रेय लेना चाहेंगे। चुनाव जीतने के लिए आप सेना का नाम लेते हो, अच्छी बात है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं ये मोदी सेना है। आप बता दीजिए, लोकतंत्र में सेनाओं का काम अलग है, देश की रक्षा करने का काम है। हमारे देश की सेनाओं ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया राज के अंदर। तब जाकर के वोटों का राज जो आपको दिया हुआ है, कांग्रेस का दिया हुआ है। जब आप बैठे मीटिंग करते हैं आपके दरबार में, आप माई बाप हो, सबकी बात सुन के, सब पार्टियों की बात सुन के आप फिर वोट देते हो। ये व्यवस्था 70 साल के बाद में कायम रही है देश के अंदर। अब देखते हैं चुनावी सुर्खियां। वडोदरा के रण में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश को कमजोर कर रही है। सीएम गहलोत आज बैक टू बैक 2 जिलों के दौरे पर हैं। सीएम सिरोही और बाड़मेर का दौरा कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी राजनीतिक दल आज अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि कल साध्वी प्रज्ञा ने अयोध्या का विवादित ढांचा गिराने को लेकर बयान दिया था। जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज उम्मेद उद्यान में स्थित भगवान शंकर के मंदिर में जलाभिषेक कर भगवान शंकर का आशीर्वाद लिया। वहीं मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों से जनसंपर्क कर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।